हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कभी भी प्रॉफिट और लॉस पढ़ा हुआ नहीं है तो यहाँ हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेस से मतलब इसके बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि आपको परसेंटेज आता है कि नहीं। परसेंटेज का चैप्टर हमने पूरा अपलोड कर दिया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए परसेंटेज का आना जरूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होता है, उसके विषय में सीखेंगे। उससे पहले हम क्या सीखेंगे, कास्ट प्राइस। अब ये कास्ट प्राइस क्या होता है, तो कोई भी सामान आप कितने में खरीदते हो उसी को क्या बोलते हैं, कास्ट प्राइस कहते हैं। क्लियर है। कास्ट प्राइस क्या होता है, कोई भी सामान आप कितने में खरीदते हो उसी को कास्ट प्राइस बोलते हैं। लेकिन एक कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से भी बनता है, जनरल लाइफ में ये भी होता है कि कोई भी सामान आप खरीदते नहीं हो लेकिन उसे बनाते हो। जब आप कोई सामान बनाते हो तो उसको बनाने में जो खर्च आता है वही आपका कास्ट प्राइस हो जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि कास्ट प्राइस जो खरीदते हो वो भी कास्ट प्राइस होता है। किसी भी सामान को आप कितने में खरीद रहे हो वो आपके लिए क्या है, कास्ट प्राइस है। लेकिन या कोई सामान आप कितने में बना रहे हो तो वो भी आपके लिए कास्ट प्राइस है। क्लियर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो जो सामान आपने खरीदा तो आपको किसी ने बेचा, तो जो बेचने वाला है, ठीक है, जो जितने में वो बेच रहा है, ठीक है, या तो सेलिंग प्राइस का होता है। कोई भी सामान आप ऐसे समझिए, कोई भी सामान आपने खरीदा तो क्या है आपके लिए कास्ट प्राइस। उसी सामान को आप जब बेचते हैं तो वो पैसा क्या होता है, उसका जो प्राइस होता है, जिस प्राइस आप बेचते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। आई होप क्लियर रहा होगा। आइए देखते हैं ध्यान से। यहाँ देखिए कास्ट प्राइस डिफिनेशन, द प्राइस एट विच एनी आर्टिकल इज परचेज इज कॉल्ड कास्ट प्राइस। ठीक है, कोई भी सामान आप कितने पैसे में खरीदते हैं वही उसका जो परचेजिंग प्राइस होता है उसी को बोलते हैं कास्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस होता है द प्राइस एट विच एनी आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस। तो किसी भी आर्टिकल को आप कितने पैसे में बेचते हैं वही क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस होता है। अब जब आप कोई भी सामान खरीदते हो बेचते हो ना तो उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस भी होता है। अब प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, इस चीज को समझिए। प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि कोई भी सामान आपने मान लीजिए 10 रुपए में खरीदा। अब 10 रुपए में खरीद उसको आप 12 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपने कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा। मतलब कास्ट प्राइस आपका कम है, सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है। इसका मतलब आपको फायदा हुआ मतलब वही प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट तभी होता है जब आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन हो किससे, कास्ट प्राइस से। अच्छा, यहाँ पे नोटेशन देख लीजिए, कास्ट प्राइस को हम सीपी से रिप्रेजेंट करेंगे और सेलिंग प्राइस को एसपी से रिप्रेजेंट करेंगे। यही आपको आगे देखने को मिलेगा, तो अभी से इसको दिमाग में बिठा लीजिए। तो जब भी आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन होगा कास्ट प्राइस से तो आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट किस पर कैलकुलेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया जैसे हमने कहा कि आपको प्रॉफिट हुआ, तो अगर आप प्रॉफिट हुआ कितना रुपए प्रॉफिट हुआ आप कैसे बताते हैं। मान लीजिए कोई भी सामान आपने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, 10 रुपए में खरीद के आप उसे 12 रुपए बेचा। क्लियर। तो ये तो है आपका कास्ट प्राइस और ये है आपका सेलिंग प्राइस। कोई डाउट, ये है कास्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। तो आप बताइए आपको कितना फायदा हुआ। तो आप बोलते हैं आपको 2 रुपए फायदा हुआ, लेकिन ये 2 रुपए किस पर देख रहे हैं, आप इसी पे देख रहे हैं, कास्ट प्राइस पे तो देख रहे हैं। पहले आपके पास कितना रुपए, 10 रुपए खरीदा और 12 रुपए बेचा, तो भैया आप 10 पे तो देखते हैं कि 2 रुपए ज्यादा मिला। आप जो बेस बनाते हैं किसको बनाते हैं, कास्ट प्राइस को तो बेस बनाते हैं। यही तो बेस बना के बोलते हैं भैया हमने 10 रुपए खरीदा 12 रुपए बेच दिया, मतलब हमें 2 रुपए का फायदा हुआ। 2 रुपए कहां से काउंट करते हैं, 10 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए, मतलब 11 12, ये 2 रुपए का आपको जो फायदा हुआ है आप बेस किस पे देखते हैं, कास्ट प्राइस पर। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलतियां होती हैं। और जब मैं परसेंटेज बता रहा था, परसेंटेज पढ़ा रहा था, तो हमने हमेशा बोला था कि जिस पर बेस्ड देखते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। इसका यूज अभी आगे बताएंगे, यहाँ देखिए आ रहा है अभी। तो गेन प्रॉफिट, अब देखिए गेन या प्रॉफिट होता क्या है, तो गेन और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आपको फायदा हुआ नुकसान हुआ कैसे निकालते हैं। तो आप क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कास्ट प्राइस घटा देते हैं। भाई सेलिंग प्राइस में से कितने में आपने बेचा, तो 12 रुपए में बेचा, और कितने में खरीदा था 10 रुपए में, तो 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 आएगा। 2 आया क्या, प्रॉफिट आया। क्या आया, प्रॉफिट आया। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। क्लियर। लेकिन आपको प्रॉफिट क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं पूछा जाता, प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, प्रॉफिट परसेंट। देखिए आगे परसेंट हमने कहा, अगर आप परसेंटेज नहीं पढ़े हैं तो हमने पूरे वीडियो 10 से 11 वीडियो पूरे अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो के में उसका लिंक दे देंगे हम, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ वहां पर। तो आपको देखिए आपसे पूछा जाएगा हमेशा परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। अब बात ये आई कि प्रॉफिट परसेंट होता क्या है या कैसे निकालेंगे, गेन परसेंट होता क्या है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। देखिए गेन परसेंट पूछा गया है ना, तो आपको क्या करना है ना, गेन, अब गेन आप निकालते किसके रिस्पेक्ट में बताइए। गेन हमेशा हमने बताया ना, प्रॉफिट हमेशा कास्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। अब निकाल क्या रहे हैं, गेन, तो गेन को ऊपर लिखिए, गेन निकाल रहे हैं, गेन ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या होगा, कास्ट प्राइस। हमने कहा ना किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो निकाल लीजिए। आपसे प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट पूछा गया है, परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखिए बस हो गया, ये आपका आ गया गेन परसेंटेज। कोई डाउट, कि बस इतना दिमाग में रखना है कि अगर गेन परसेंट निकालना है तो गेन ऊपर रहेगा, किसके रिस्पेक्ट निकालना है, कास्ट प्राइस के, इंटू 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते बस। और इतना दिमाग में रखिए कि आप ये देखिए गेन, और गेन का फार्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो जहां गेन है ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस इंटू 100 अपॉन कास्ट प्राइस। इस फार्मूले के अलावा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले के अलावा आपको कोई भी फार्मूला याद करने रटने की कोई जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले से निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए सेलिंग प्राइस भी है, कास्ट प्राइस भी है और गेन वाला फार्मूला ये तो है ही है। तो भाई इतनी ही चीजें होती है, गेन होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कास्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा, इतनी चीजें होंगी। लॉस के लिए आगे देखते हैं, लेकिन ये है क्या, गेन, तो गेन में भाई क्या होगा, गेन होगा, सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस, बस इसके अलावा कुछ और पूछने को तो है नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला रहने वाला है, इसे दिमाग में रखिएगा। और ये आता कैसे है, गेन अपॉन कास्ट प्राइस इंटू 100, और गेन इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, बस इतनी सी बात है।
क्लियर। अब यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। और ये निकल के कहां से आया, इस फार्मूले से देखिए, गेन गेन इक्वल टू क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस चाहिए तो कास्ट को ट्रांसफर कर दीजिए, गेन प्लस क्या हो गया, सेलिंग कास्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये फार्मूला है। तो इसको भी रटने की जरूरत नहीं है, बता रहे हैं ना, ये जो फार्मूला है बस यहाँ से यहाँ तक का इतना ही आपको ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चन आपके आराम से निकल जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि गेन क्या होता है और गेन परसेंटेज क्या होता है, कास्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये सब सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो गई होंगे। अगर क्लियर है तो लाइक कर दीजिए। आइए अब देखते हैं लॉस, लॉस क्या होता है इसके विषय में देखते हैं। लॉस के विषय में हमने पहले से बता दिया कि भैया अगर आप कोई भी सामान मान लीजिए 10 रुपए में खरीदे हैं और उसको जाके आप 8 रुपए में बेचते हैं, तो आप भाई 2 रुपए का घाटा सह रहे हैं ना, आप 10 में खरीदे तो 8 रुपए बेच रहे हैं, तो आपको लॉस हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी कास्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, सेलिंग प्राइस से। अगर कास्ट प्राइस किससे बड़ा है, सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको घाटा लग रहा है, क्योंकि आपका कास्ट प्राइस 10 रुपए का, सेलिंग प्राइस 8 रुपए का है, तो कम हो गया ना, तो वहां हमेशा घाटा लगता है, मतलब लॉस होता है। इसका फार्मूला होता है कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब लॉस इक्वल टू क्या होगा, लॉस वही फिर होगा लॉस अपॉन कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में लॉस को भी देखते हैं, ठीक है, तो कास्ट प्राइस इंटू 100 बस। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन सीपी। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी रहने वाला है, ठीक है, इसको भी दिमाग में रखेंगे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस माइनस लॉस, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। और लॉस जो है हमेशा किस पर देखते हैं, कास्ट प्राइस पे, इसके विषय में हम लोग अच्छे से पहले से ही बात कर चुके हैं। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। हमने लॉस गेन में ही इतना ज्यादा बात कर लिया है कि लॉस ऑलरेडी समझ में आने लगा है, क्लियर है। कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास। नेक्स्ट में कहा जा रहा है, इफ एनी सेलर सेल टू सिमिलर आइटम्स, वन एट ए गेन ऑफ x% एंड अनदर ऑन ए लॉस ऑफ x%, ठीक है, ठीक है, देन द सेलर ऑलवेज सफर ए लॉस गिवन बाय, दिया गया लॉस परसेंट इक्वल टू कॉमन लॉस और गेन अपॉन 10 पावर 2, ये दिया गया है इसका फार्मूला। बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। पहली बात तो ये समझते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया, ये जो फार्मूला बन रहा है इसका फार्मूला बन रहा है। कहा जा रहा है कोई एक बंदा है, वो क्या करता है, उसके पास कोई भी एक सामान है, मान लीजिए चेयर में तो नहीं होगा, कोई 2 चेयर है, अब उन दोनों चेयर को क्या करता है, एक को x% के प्रॉफिट पर और दूसरे को x% के लॉस पर बेचता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो ऐसा करने पर ना उसे हमेशा लॉस होगा, इस चीज को दिमाग में रख लीजिए, उसे ऐसा करने पर हमेशा लॉस होगा, क्लियर। अब हमेशा क्या होगा, उसे लॉस होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी सामान है, ठीक है, कोई भी सामान है, चेयर के पीछे बात कर रहे थे, चेयर को ले लीजिए, मान लीजिए कोई चेयर क्या बोलते हैं 250 रुपए बेचा गया, कितने बेचा गया, 250 रुपए। 250 रुपए बेचने पर उसे एक में x% का प्रॉफिट हो रहा है या तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है मान लेते हैं, और एक में 10% का लॉस होता है, एक में 10% की प्रॉफिट और एक में 10% का लॉस, या 10% दिक्कत हो तो 20% ले लेते हैं, 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का लॉस होता है। अब बताइए, तो 20% प्रॉफिट और 20% लॉस, और कितने बेच रहा है, 250 रुपए में, ठीक है, ये लॉस हो रहा है। तो अब हमें यहाँ पर क्या, उसे अपनी जो ओवरऑल की जब बात होगी ना, ओवरऑल की जब बात होगी उसे हमेशा लॉस ही होगा, और लॉस कितना होगा उस चीज को देखते हैं। यहाँ बोला गया ना कॉमन लॉस या गेन, अगर यहाँ लॉस, अगर देखें प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है तो कॉमन दोनों एक ही है, तो 20 ले लीजिए, तो 20, ये देखिए 20 अपॉन 10 कर लीजिए, 10, तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब है उसे एक ही सामान को बेचने पर, एक ही पर, मतलब उसे कॉमन एक पर प्रॉफिट और एक पर लॉस होकर बेचने पर उसे ओवरऑल 4% का लॉस हो रहा है। आई वो क्वेश्चन समझ में आया होगा कि यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम रहती है, मतलब सेम कॉस्ट पर बेचता है, लेकिन उसी सेम कॉस्ट पर उसे प्रॉफिट भी होता है, उसी सेम पर उसे लॉस भी होता है। चलिए आई होप क्लियर रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे, फिर से चर्चा करेंगे इसके विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉरी नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कहा गया है, इफ ए ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट cost price but use false weight, then gain percent equal to either into 100 upon truth value minus either percentage। बिल्कुल ध्यान से समझते हैं क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक ट्रेडर है, कोई एक दुकानदार है, और वो क्या करता है, वो ये ढोंग करता है, ढोंग करता है मतलब आपको दिखावा करता है कि हम आपको अपने सामानों को की सही प्राइस बेच रहे हैं, मतलब गुड्स एट कास्ट प्राइस, मतलब कि जो भी उस पर कास्ट प्राइस है, जैसे दिखावा कर रहा है कि हम उसे को कास्ट प्राइस बेच रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है, जो वेट यूज करता है वो गलत यूज करता है। तो आप ही सोचिए, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कास्ट प्राइस कोई भी सामान है 12 रुपए का, ठीक है, या 10 रुपए ले रहे हैं, 10 रुपए से ही बात करते हैं, कोई भी सामान 10 रुपए का है और उसका कास्ट प्राइस है उसका 10 रुपए, ठीक है, कोई सामान उसका कास्ट प्राइस कितना है, 10 रुपए। अब हम क्या करते हैं, मान लिया वो दुकानदार हम ही है, ठीक, हमने क्या किया, हमने लोगों को बताया कि देखिए 10 रुपए कास्ट प्राइस है, हम आपको इसको 10 रुपए पर ही बेच रहे हैं, ठीक है, ये क्या कास्ट प्राइस, और इसकी सेलिंग प्राइस भी उतनी है, ये देखिए सेलिंग प्राइस भी उसकी क्या है, 10 रुपए ही है। लेकिन मैं क्या करता हूँ ना, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना, 1 किलोग्राम का जो बटखरा है उसमें 1000 ग्राम होता है, बस मैंने क्या किया कि 1000 की जगह उस बटखरे में हमने सिर्फ 800 ग्राम कर लिया, या नीचे हमने क्या किया, चुंबक लगा दिया, या तो तराजू में नीचे थोड़ा वो पत्थर मार दिया 200 ग्राम का, जिससे कि आपको तो लिखा 1 किलोग्राम है, लेकिन रियलिटी में क्या होगा, सिर्फ 800 ग्राम होगा, सॉरी 800 ग्राम है, आप जानिए, तो उसमें रियलिटी में क्या होगा, 800 ग्राम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको 200 ग्राम चीजें कम दी है, समझ में आ रहा है। आपसे पैसा कितना लिया, 1 किलो का, और 1 किलो का पैसा कितना हम ले रहे हैं आपसे, 10 रुपए, और आपको क्या लगा कि मैंने 1 किलो चीनी 10 रुपए में खरीद लिया, और मैंने 1 किलो चीनी आपको 10 रुपए में, 1 किलो चीनी नहीं दी है, 10 रुपए मैंने सिर्फ 800 ग्राम दिया है आपको चीनी, और 200 ग्राम मैंने बचा लिया, तो वो हमारा फायदा होगा। तो वो हमेशा में फायदे में होगा, ये भी याद रखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो गेन है ना, जितना मुझे फायदा मिला है उसका फार्मूला कैसे निकलेगा, तो ये देखिए ईगर, अब ये ईगर क्या है, तो ईगर क्या है मालूम है, ये 200, 1000 और 800 जो अंतर है वही ईगर है, क्लियर, इनटू 100 अपॉन ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब कितना होगा 1000, ठीक, 1000 और माइनस कितना होगा 200,
समझ में आ रहा है? ईयर ईयर 200, ऊपर क्या था देखिए, ईयर ईयर कितना था 200 इंटू 100। नहीं समझ में आया? ये देखिए, तो इसका मतलब हमें कितना फायदा हो जाएगा, यहाँ से देखिए। अच्छा 1000 ईयर ईयर मैंने माना था ना, ये देखिए ये 100 दो, और यहाँ से घटाएंगे 800 हो जाएगा, सो ये भी रुक जाएगा, इसी में 800 लिख लो पहले, ठीक है। तो ये 800 हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा कितना 200। तो 200 डिवाइड बाई 8 कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 39। इसका मतलब मैं 25% का चूना लगा रहा हूँ आपको। याद रखिए। तो इस तरीके से मतलब कि 1 किलो के पीछे मैंने 25% प्रॉफिट कमा लिया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो इस तरीके से रहेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन अभी हम ये सारी चीजें फार्मूले देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमें प्रॉफिट और लॉस में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कहा जा रहा है, इफ ए ट्रेडर प्रोफेसेस to sell his goods at a profit of X% but use false weights which is Y% less than the actual weight, then gain percent equal to क्या होगा, X plus Y into 100 upon 100 minus Y%। बिल्कुल ध्यान समझते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अभी ट्रेडर क्या करता है, ढोंग करता है, ठीक है। ढोंग करता है किसकी, टू सेल हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ X%, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि एक ट्रेडर है वो क्या करता है, ये ढोंग करता है कि वो अपने सामान को X% की प्रॉफिट पर क्या कर रहा है, बेच रहा है, ठीक। लेकिन बट यूजेस फॉल्स वेट, लेकिन वो क्या करता है, ये गलत वेट का यूज करता है, ठीक है। फिर वो गलत वेट का यूज करता है। तो जो जो गलत वेट है ना, वो कहना है विच इज Y% लेस देन द एक्चुअल वेट। मतलब कि अगर यहाँ पे देखिए परसेंट में दिया गया है, यहाँ तो मैंने संख्या बता दी थी आपको, ऊपर वाले में क्या किया था, संख्या बता दिया कि भैया इतने 1000 ग्राम से 800 ग्राम बेच रहा है, लेकिन अब इसमें परसेंट में दिया गया है। पहले कितना मान लो, अगर 100 था तो Y% कम कर दो, उतने वेट का क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। तब उसे कितना फायदा होगा इसी से देखिए। तो पहली बात तो जितना स्लो कर रहा है उसे इतना फायदा होगा। देखो ए ट्रेडर प्रोसेस टू सेल हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ X% दिखा रहा है कि वो इतने फायदा बेच रहा है। जैसे आप कभी कोई दुकान पे जाते हैं, दुकानदार कहता है देखिए भैया ये 100 रुपए खरीद है, मैं आपको 110 में दे रहा हूँ, इससे नीचे दे नहीं सकता आपको, क्लियर। अब आपको बता दिया, आपको लगा चलो भाई आदमी दुकानदार है, 10 रुपए तो कमाना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 रुपए दे दिए। लेकिन अब क्या किया उसने, अब उसने आपको चूना कैसे लगाया, तौल में चूना लगाया। कैसे, अब वो जहां पर उसे मान लीजिए मैं वही जगह लेता हूँ जहां पर उसे 1000 ग्राम देना चाहिए था, वो आपको सिर्फ 800 ग्राम दे रहा है। मतलब कि 110 रुपए लिया भी आपसे, 10 रुपए प्रॉफिट वहां भी कमाया और सामान भी कम देकर के आपको अपना खुद को प्रॉफिट और गेन कर लिया। तो जो सामान कम दिया प्रॉफिट के साथ, मतलब 10 रुपए प्रॉफिट वहां कमाया, फिर आपको 200 ग्राम और कम दिया, अब ध्यान दीजिए, अब उसका गेन बढ़ गया नहीं, पहले 10 रुपए कमाया था और अब क्या कर रहा है, 200 ग्राम सामान आपको और कम दिया है, उसमें भी गेन है। तो इसका मतलब टोटल गेन कितना हुआ, वो ये है। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा कि ये जो गेन है, ये कैसा गेन है, ऊपर वाला गेन क्या था और नीचे वाला गेन क्या है, क्लियर है। अब बताइए तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। उसका कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, भैया एक्स जो पहले वाला प्रॉफिट है प्लस कितना परसेंट वो कम तौल रहा है इनटू 100 अपॉन 100 माइनस जितना कम वो तौल रहा होगा, मतलब समझ रहे हैं ना, जितना कम तौल रहा होगा मतलब क्लियर, नीचे वाला वही चीज है। इसका मतलब होगा कि एक्स प्लस मतलब जितना प्रॉफिट पहले कमा रहा था, ठीक है, प्लस कितना सामान आपके लिए कम तौला इनटू 100, ये इनटू 100 होगा ना, ये परसेंट के लिए होता है, ठीक है। दोहराने की जरूरत नहीं, मैं बता चुका हूं बहुत अच्छे से पहले से ही। अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस कितना प्रॉफिट आपसे जितना कम तौल रहा था, ये देखिए वेट जो गलत वाला यूज कर रहा था उसमें से माइनस कर दीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से दुकानदार आपको दो तरीके से चूना लगा सकते हैं, दोनों तरीके का आपने पढ़ लिया, किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकता है आपके साथ। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, इसमें कहा जा रहा है इफ ए ट्रेडर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट ए लॉस ऑफ X% बट यूजेस फॉल्स वेट व्हिच इज Y% लेस देन द एक्चुअल वेट, देन गेन और लॉस। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें कहा जा रहा है कि कोई एक ट्रेडर है, कोई एक दुकानदार है, वो इस बात का ढोंग करता है कि वो अपने सामान को X% के लॉस पर बेचता है। ये देखिए X%, लॉस ऑफ X%, ठीक है, लॉस ऑफ X% पे बेचता है। लेकिन वो क्या करता है, आपको दिखाता है X% का लॉस पे बेच रहा है। भैया अरे भैया 100 रुपए का खरीद है, अब हम आपसे क्या बताएं, आपसे इतना लगाव है, चलिए हम आपको 95 रुपए में दे देते हैं, इससे ज्यादा मत कम कराइए। मतलब जो 5 रुपए आपसे आपको अपने उसमें दिखा रहा है कि 5 रुपए आपसे कम ले रहा है, वही है X%। परसेंटेज में ये है, वो रुपए में बस समझाने के लिए को आपसे 5 रुपए कम ले रहा है, तो 5% का कम ले रहा है, तो ये X% आपको दिखाने के लिए। लेकिन जब वो तौलने लगता है कोई भी सामान आपको, ठीक है, कोई भी सामान तौलने लगता है, फिर वहां कलाकारी करता है। वहां क्या कलाकारी करता है, वहां आपको 95 रुपए का आपको 95 रुपए लेके 80 रुपए की केवल सामान देता है। कहने का मतलब ये है उतना ही सामान देता है जितना 80 रुपए में आपको एक्चुअल मिल जाता है। समझ में आ रहा है, 15 रुपए यहाँ से आपको 95 15 रुपए फिर भी कमा लिया। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है, लास्ट ये रिपीट करेगा, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आपको लॉस दिखाई रहा है, तो Y% लेस देन द एक्चुअल वेट, ये तो हो गया वे वाला Y% समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए दो ऑप्शन है, गेन और लॉस। यहाँ पे क्या है, गेन और लॉस। इस चीज को समझते हैं कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू साइन, तो यहाँ पे अगर प्लस साइन आ गया तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल रहेगा कि भैया y माइनस एक्स का मतलब क्या है कि मतलब कितना रॉन्ग वेट कर रहा है, उसमें से जो घटा आपका लॉस है उसको घटा करके इनटू 100 अपॉन 100 माइनस Y%। ये फार्मूला तो याद हो गया होगा, 3 से 4 बार आ चुका है, ठीक है। तो y माइनस एक्स इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा 100 माइनस y। तो इस तरीके से भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि वो आपको बोले 100 रुपए का खरीदे, चलिए हम आपको 95 दे रहे हैं, लेकिन गलत वेट का यूज करके आपको सिर्फ कितना सामान दे रहा है, सिर्फ 80 रुपए दे रहा है, फिर भी आपको 15 रुपए चूना लगा गया या 15 रुपए ऐसे कमा गया। लेकिन आपको लग रहा है बंदा मुझे 5 रुपए छोड़ दिया, मतलब घाटा सह दिया बेचारा, लेकिन घाटा वाटा सहते नहीं है दुकानदार, ठीक है। आगे आगे देखते हैं। आइए एक चीज और पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करेगा,
एक और तरीका है घाटा लगाने का आपको जिसको डिस्काउंट बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट। अब जैसे बेसिकली होता क्या है, उस चीज को पहले से कॉमन चीज समझते हैं, फिर इसके बाद डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, कास्ट प्राइस है, फिर क्या है आपका मार्क प्राइस है, और फिर क्या है सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस, इसको ध्यान से समझते हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए कोई आर्टिकल है, उसका जो कास्ट प्राइस वो कितना है, 100 रुपीज। कितना है, 100 रुपीज। अब हमने मार्क क्या किया, मार्क प्राइस जो आप देखते हैं किसी सामान पे जो लिखा रहता है, फिर भी एक तरह का एमआरपी जिसे बोलते हैं आप। ठीक है, मार्क प्राइस क्या है, मार्क प्राइस मान लीजिए 20 रुपए ऐड करके 120 रुपए मार्क प्राइस कर दिया गया। क्लियर। अब जब 120 रुपए मार्क प्राइस कर दिया गया, तो अब बात है डिस्काउंट की। तो अब मान लीजिए उस पर 10% डिस्काउंट, या जो 10% मान लो डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक है, 10% डिस्काउंट। ठीक है, 10% डिस्काउंट दिया गया, तो अब इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 108 रुपए। चलिए और कैलकुलेशन बाद में बताऊंगा, बाकी चीजें आप बस समझते रहिए। उसको डिस्काउंट देने के बाद मान लीजिए कोई भी सामान 100 रुपए का था, 100 रुपए के सामान को अब क्या किया गया, उस पर मार्क प्राइस कितना बनाया गया, मतलब कास्ट प्राइस। अब देखिए यहीं पे आता है जो मैं बनाने वाली बात बोला था। मान लीजिए कोई भी एक सामान है, ठीक है, उसकी पैकिंग वैकिंग करके कोई भी आदमी बनाता है, मान लीजिए कोई दुकानदार बना रहा है, मिठाई बना रहा है, चलो मिठाई का दाम कितना है, पूरा उससे कास्ट में आया भैया, उसे कितना आया, 100 रुपए आया। कितना आया, 100 रुपए भैया, इसमें खर्चा लगा है पूरा, खोआ होगा, चीनी, हाँ, दूध, जो भी हो, गैस सिलेंडर, गैस उसमें लगा करके 100 रुपए खर्चा है। अब उसने कहा अब मैं क्या करूंगा, अब उसने मार्क प्राइस कितना किया, कमाना भी तो है उसे, उसने मार्क प्राइस बढ़ा के लिख दिया 120 रुपए। ठीक है, एक सामान पर। अब एक सामान उसने 120 रुपए लिखा, लेकिन अब वो क्या करता है, अपने ग्राहक को लुभाने के लिए क्या करता है, उस पर 10% डिस्काउंट दे देता है। ध्यान से समझिएगा, 10% डिस्काउंट दिया तो भैया आप जब जो माल अपने देखिए याद कैसे रखेंगे, जब कोई भी सामान आप लेते हैं उस पर जो लिखा रहता है, तो जब डिस्काउंट आपको मिलता है, जो लिखा रहता है उसी डिस्काउंट मिलता है ना, याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 120 रुपए लिखा है ना, 120 पर ही आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अब 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12 रुपए, और 12 रुपए डिस्काउंट हो गया। अब कितने बेचा उसने, 108 रुपए का, लेकिन फिर भी उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 8 रुपए की प्रॉफिट हुई। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से डिस्काउंट वाला काम चलता है। क्लियर है। कास्ट प्राइस कितने का, 100 का, 120 रुपए में उसने बेचा, कितने बेचा था, सॉरी मार्क प्राइस कितना, 120 रुपए, और बेचा कितने में, 108 में, तो 10% डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। यही समझाना हमारा पर्पस था इसको बताने का। और इसके अलावा ये रिलेट करना भी कि कैसे डिस्काउंट, कास्ट प्राइस, डिस्काउंट या मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं, इस चीज को समझते हैं। और ध्यान से देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पढ़ने पर। अब देखिए डिस्काउंट होता क्या है, तो डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब क्या है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब ये देखिए ना, अगर आप मार्क प्राइस 120 में से 108 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, 12 रुपए निकल जाएगा, 10% ये बताया, 12 रुपए डिस्काउंट मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीधे सीधे से निकल गया कि भैया सेलिंग प्राइस आप मतलब मार्क प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है। ये देखिए, तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हुआ, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए डिस्काउंट परसेंटेज, अभी हमने आपको बताया ना कि डिस्काउंट किस पर निकाला जाता है हमेशा, हेलो, डिस्काउंट किस पर निकाला जाता है हमेशा, मार्क प्राइस पर। यही बताया था ना, डिस्काउंट हमेशा किस पर निकाला जाता है, मार्क प्राइस पर। देखिए मार्क प्राइस नीचे है, इसका मतलब कि डिस्काउंट, इसका मतलब क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। क्या निकल गया, डिस्काउंट परसेंटेज है ना, इसलिए डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ये देखिए ये फार्मूला बनेगा मार्क प्राइस। तो ये देखिए यही लिखा हूं, डिस्काउंट, डिस्काउंट को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो डी अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। क्लियर है, ये डिस्काउंट निकालने का तरीका हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए डिस्काउंट निकालने के नया दूसरा फार्मूला क्या, कुछ नया नहीं है भाई। देखिए डिस्काउंट इक्वल टू आपने क्या पढ़ा था, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही तो पढ़ा था, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस को हमने यूज कर लिया बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन मार्क प्राइस। तो मतलब डिस्काउंट की जगह हमने मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ये वही बात है, जब डिस्काउंट इक्वल टू क्या था, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, सेलिंग प्राइस को मार्क प्राइस को ट्रांसफर कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सीधी सीधी सी बात है। तो भाई जितना डिस्काउंट आपने दिया है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, टोटल मार्क प्राइस से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपको सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद निकल के प्रॉफिट निकाला ना, प्रॉफिट हो रहा है, हमने बोला था ना भैया प्रॉफिट हो रहा है इसको, फिर भी 8 रुपए प्रॉफिट हुआ था। अब प्रॉफिट कितना हुआ, कैसे निकालेंगे, इस चीज को समझते हैं। तो भैया ध्यान से समझिएगा कि कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस इक्वल टू अभी अभी आपने देखा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू अभी अभी आपने देखा क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहां से क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब चाहे आप डिस्काउंट को ट्रांसफर कर लीजिए, जब डिस्काउंट को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट पी को हमने प्रॉफिट को पी से रिप्रेजेंट किया है, तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस प्लस कास्ट प्राइस। ये सब फार्मूले भी यूज होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि भैया किस तरीके से मार्क प्राइस, कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट, ये सब एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद एक लास्ट फार्मूला देखिए आ गया आपका, क्या होगा, सीपी। सीपी मतलब कास्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, कास्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, देखिए 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये सारे फार्मूले थे, इतने चीजों को हमें क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। क्लियर है। तो आई होप आपको प्रॉफिट और लॉस का जो बेसिक्स है वो क्लियर अच्छे से हुआ होगा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने पूरी रियल लाइफ से रिलेट करके समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर एक बार में आपको थोड़ा सा कम क्लियर हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें
प्रॉफिट और लॉस पढ़ना है और कैसे प्रॉफिट लॉस का हमारी लाइफ में यूज है और हम कहाँ कहाँ पर प्रॉफिट लॉस को यूज करके या अपनी लाइफ से सीख करके हम उसको अब अप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। और हम जब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं देखते हैं तो हम किस पैसे पर किस रुपए पे देखते हैं, किस प्राइस पे देखते हैं, हम डिस्काउंट देते हैं तो किस प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं। ये सब सारी चीजें जब हम जनरल लाइफ में थोड़ा सा रिलेट करेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि कभी खरीदारी नहीं की होंगी, खरीदारी की होंगी, अब थोड़ा सा पढ़ने के बाद रिलेट करेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, अच्छा ये चीजें ऐसे होती थी। तो आई होप आपको आज का वीडियो सब पसंद आया होगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना है। जय हिंद।